नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। झारखंड के छात्रों के 24 दिन लंबे आंदोलन के बाद आज एक बड़ा फैसला आया है। हेमंत सोरेन सरकार ने 2024 में हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। और सिर्फ इतना नहीं, सरकार ने टीडीपीएल एजेंसी से कराई गई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला किया है। यानी मामला अब सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। सबसे बड़ा फैसला क्या है और सरकार इतने बड़े दायरे में जांच क्यों कर रही है, यही पूरी कहानी का अहम हिस्सा है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में करीब 4.5 घंटे चली कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद फैसले का ऐलान हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा, जेएसएससी सीजीएल की जांच के दौरान एसआईटी और सीआईडी को कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। जांच में अलग अलग एजेंसियों के बीच कथित सांठगांठ और घालमेल के संकेत मिले हैं। इसी वजह से परीक्षा रद्द की जा रही है। अब आते हैं उस फैसले पर जो इस आंदोलन को और बड़ा बना देता है। सरकार ने कहा है कि साल 2014 से लेकर अब तक जेपीएससी और जेएसएससी ने जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं उनकी व्यापक जांच होगी। यानी सरकार सिर्फ 2024 के जेएसएससी सीजीएल को नहीं देखेगी, पिछले करीब 12 साल की भर्ती प्रक्रिया जांच के दायरे में आ गई है। और टीडीपीएल भी इस कहानी का अहम नाम है। सरकार ने टीडीपीएल द्वारा कराई गई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब उन परीक्षाओं के परिणाम और चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठेंगे और आगे क्या होगा ये जांच और सरकार के अगले फैसलों पर निर्भर करेगा। सरकार ने परीक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का भी फैसला किया है। ये समिति देखेगी कि पेपर की सुरक्षा से लेकर एजेंसी की भूमिका, मूल्यांकन और रिजल्ट तक कहां-कहां सुधार की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा कि परीक्षा संचालन के लिए सरकार की एसओपी यानी मानक प्रक्रिया पहले से मौजूद थी। अगर उसका पूरी तरह पालन होता तो ऐसी गड़बड़ियां नहीं होती। अब इस एसओपी को और मजबूत किया जाएगा। तो क्या छात्रों की मांगें पूरी हो गई? काफी हद तक हां। जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की उनकी सबसे बड़ी मांग सरकार ने मान ली। टीडीपीएल की परीक्षाओं पर भी फैसला हो गया है और 2014 से भर्ती परीक्षाओं की जांच की घोषणा आंदोलनकारियों के लिए बड़ी सफलता है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का जश्न भी इसी वजह से देखने को मिला। लेकिन कहानी का एक पन्ना अभी भी खुला हुआ है। छात्रों की मांग सिर्फ परीक्षा रद्द करने तक सीमित नहीं थी, वो पूरे मामले की सीबीआई जांच भी चाहते हैं और सरकार ने अभी सीबीआई जांच पर कोई फैसला नहीं किया है। यानी 24 दिन के आंदोलन के बाद सरकार और छात्रों के बीच एक बड़ी दूरी जरूर कम हुई है, लेकिन आखिरी गतिरोध अभी बाकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या 2014 से अब तक की भर्ती परीक्षाओं की जांच से झारखंड की भर्ती व्यवस्था में छिपी गड़बड़ियों की पूरी तस्वीर सामने आएगी? और क्या सरकार सीबीआई जांच की मांग भी मानेगी? आप क्या सोचते हैं, क्या जेएसएससी सीजीएल रद्द करना और 2014 से भर्ती परीक्षाओं की जांच छात्रों की बड़ी जीत है या सीबीआई जांच के बिना ये लड़ाई अभी भी अधूरी है? अब जाते जाते सुनिए सरकार के फैसले पर छात्रों का क्या कहना है। जी नहीं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाली चाहिए। अभी तो सिर्फ परीक्षाएं रद्द की गई है, लेकिन जो हम लोग की मांगे है सीबीआई जांच की। जब तक सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाएगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और जो भी जितने भी विद्यार्थियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, सारे एफआईआर सरकार वापस ले। इन दो मांगों की जब पूरी तरह हम लोग की मांगी मानी जाएगी तो हम लोग अपना जो आंदोलन है वो समाप्त करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम सभी काफी खुश हैं। हम लोगों ने ये दिखा दिया कि अगर आपकी लड़ाई सही हो तो जीत हासिल की जा सकती है। टीडीपीएल से जितने भी परीक्षाएं हुई हैं वो सारी परीक्षाएं रद्द की गई है। 11 to 13 जेपीएससी का भी हमारा मांग नहीं माना गया है। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा रद्द कर दिया गया है। रिफॉर्म्स के लिए अमिताभ कौशल के कमेटी में एक कमेटी बनाई गई है, हम लोग उसको देखते हैं। और मैं मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जो लोग भी यहाँ पे हैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे लिए बड़े भाई के रूप में हमारी बातों को रखने का प्रयास किए। हम धन्यवाद। सीबीआई जांच अभी नहीं मानी गई है। जब तक सीबीआई जांच नहीं मानती हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। और इस लड़ाई को अभी हम लोग जो सब बड़ी लड़ाई जीते हैं, लेकिन इसमें अभी और भी कुछ बाकी है जो जितना बाकी है। हम लोग हर तरह के जांच के लिए रेडी हैं।
आप जांच कीजिए, जो गलती आता है उसको कीजिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए, हम लोग के लिए साथ अन्याय मत कीजिए सर, हम लोग के लिए साथ अन्याय मत कीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार है, एज तो पोस्ट पर थे, एज तो पोस्ट पर हम जांच कराने के लिए तैयार है, जो बोलिएगा साहब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए, सीबीआई जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर, हम लोग मर जाएंगे। सरकार का काम, न्यायालय आप नहीं दे सकते हैं, आप न्याय नहीं कर सकते हैं आप सरकार, तो ये कहना चाहते हैं सीबीआई जांच होकर रहेगा यहाँ।